तो आज का टॉपिक है आपका मल्टीमीटर का। मल्टीमीटर फ़ोन में कैसे यूज़ करना है, मल्टीमीटर का सारे जो फंक्शन होते हैं, अलग अलग मोड आते हैं मल्टीमीटर में। एक मोड जो आते हैं बीप मोड, क्या आते हैं बीप मोड। दूसरा आते हैं डायोडा मोड। तीसरा आते हैं डीसी मोड, પછી डीसी एम्पियर मोड, बाद में फेराड मोड અને ओहम मोड। इतने टाइप के मोड आते हैं सभी तरह के। उसमें पहले हम बताएंगे कि आपको जो मल्टीमीटर में दो टाइप का प्रोब होते हैं, जो दो वायर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोब बोलते हैं मल्टीमीटर का। ऐसे दो प्रोब आते हैं। रेड प्रोब जो होते हैं कि प्लस समझना है, ब्लैक प्रोब जो है उसको क्या समझना है, माइनस, कॉमन पोर्ट ब्लैक प्रोब को, और रेड प्रोब को क्या समझना है, प्लस पॉइंट। बराबर। उसमें आपको दिया है कि भी रेड प्रोब आपको कहाँ लगाना है, ये जगह पे, और ब्लैक प्रोब को क्या लगाना है, कम पोर्ट पे ब्लैक प्रोब। ये जो प्रोब है आपको क्या समझ लेना है, प्लस, और ये प्रोब को रेड वायर और ब्लैक वायर, रेड वायर पॉजिटिव है ना, ब्लैक वायर है नेगेटिव है। दूसरा जो इधर एक प्रोब के लिए दिया है मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर के लिए। जब भी कोई फोन में एम्पियर चेक करना है, कोई वोल्टेज के अंदर कितना एम्पियर ले रहा है, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, तब यह पोर्ट उठा के कहाँ लगाना है, उसमें लगाना। कोई फोन में हमको एम्पियर चेक करना है, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ओनली एम्पियर चेक करना है, तो आपको जो पोर्ट जो रेड प्रोब है कहाँ लगाना है, उसमें हम 1 एम्पियर से लेके 10 एम्पियर तक हम चेक कर सकते हैं। तब ये प्रोब उठा के हमको कहाँ लगाना है, इधर लगाना है। बराबर। तो ये एम्पियर के लिए, माइक्रो मिली एम्पियर के लिए मेन कॉमन पोर्ट है, कम पोर्ट है, और ये पॉजिटिव है। इधर जो पॉजिटिव है उसमें हम चेक कर सकते हैं, जो चेक करना है एक तो वोल्टेज, इधर रेड प्रोब लगाएंगे तो क्या चेक करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे। પછી ओहम, એટલે सभी रजिस्टर हम चेक करेंगे। પછી हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, પછી तापमान चेक करते हैं, અને डायोडा मोड चेक करते हैं, અને बीप मोड चेक कर सकते हैं। ये इतना जो मोड जो है किसके साथ करते हैं, इधर मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर चेक करना है तो प्रोब को इधर लगाना, एम्पियर चेक करना है तो प्रोब को इधर लगाना। उसमें वो रेड वायर और ब्लैक वायर प्रोब समझ में आ गया। रेड जो है पॉजिटिव है, ब्लैक जो प्रोब है नेगेटिव है। ब्लैक को कॉमन में लगाना है, रेड को इधर लगाना है। जब एम्पियर चेक करना है तो रेड प्रोब निकाल के माइक्रो और एम्पियर में आपको लगाना है। उसमें आते हैं बीप मोड। बीप मोड में दूसरा नाम जो है उसको बजर मोड भी बोलते हैं। तीसरा जो नाम है वो कंटिन्यूटी मोड। बीप मोड, बजर मोड और बीप मोड का जो सिंबल दिया है, इसे दिया है मीटर में, क्या दिया, ऐसे सिंबल दे, ये आपको इधर दिया। ये मीटर जो है बीप मोड और डायोड मोड दोनों एक ही सेटिंग में, बीप मोड और डायोडा मोड जो है एक ही सेटिंग में है। ये डायोडा मोड है और बीप मोड है। इधर से आप होल्ड करके आपको सिलेक्ट करना है, बजर मोड में रखना है, डायोडा मोड में रखना है, कि दोनों मोड में रखना है। ये मैनुअल मीटर है, बराबर। मैनुअल मीटर बोलते हैं आपको, और ये रोटरी बोलते हैं सेटिंग को, जो सेट करने के लिए। ये बॉक्स को क्या बोलते हैं, रोटरी बोलते हैं, क्योंकि ये घुमाने का मैनुअल मीटर है। तो सबसे पहले हम बीप मोड में क्या कर सकते हैं, फोन में कोई भी फोन में रिपेयरिंग करना है, रिपेयरिंग टेस्टिंग करना है, तो आपके पास मल्टीमीटर का कंप्लीट नॉलेज होना ज़रूरी है। मल्टीमीटर का फंक्शन समझ में आ रहा है तो ही आप फॉल्ट फाइलिंग कर पाएंगे। तो कंटिन्यूटी बीप मोड में आपको तो कि भाई कोई सप्लाई चेक करनी है,
तो सप्लाई चेक कर सकते हैं। सप्लाई का मतलब कंटिन्यूटी बोलते हैं, सप्लाई बोलते हैं। एक जगह से लाइन दूसरी जगह पे जा रही है, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी है कि नहीं है, हम कंटिन्यूटी बेस पे क्या करते हैं, चेक करते हैं। मीटर को बीप मोड पे लाना है। बीप मोड में लगाने के बाद एक वायर आपको इधर रखना है, एक वायर इधर रखना है, दोनों बीच में हमको मीटर में बीप बजना चाहिए। बीप बज गया तो उसका मतलब कि इधर से इधर कंटिन्यूटी सप्लाई ओके। जो बीप नहीं बजा है तो उसका मतलब कि इधर से इधर सप्लाई क्या है, ब्रेक है। समझा? तो बीप मोड पे हम कोई भी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं कि भाई कहाँ से कहाँ सप्लाई चालू है, कंटिन्यूटी चालू है क्या बंद, ये चेक कर सकते। दूसरा, हम बीप मोड में कैपेसिटर चेक कर सकते हैं। कोई भी कैपेसिटर फोन में शॉर्टिंग है कि नहीं है, ये हम बीप मोड पे भी चेक कर सकते हैं। कोई भी कैपेसिटर जो है हम चेक करेंगे तो मीटर को बीप मोड पे रखे और एक वायर ग्राउंड कर देना है बोर्ड में, और कैपेसिटर की दोनों साइड एक एक लगा के आपको क्या करना है, चेक करना है। जो दोनों साइड बीप बच जाए वो हम कम कैपेसिटर को ढूंढना है। मतलब वो जो शॉर्टिंग है, जो कंपोनेंट शॉर्टिंग है कैपेसिटर, वो दोनों साइड बीप बजेगा, उसका मतलब कि कंपोनेंट शॉर्ट है, कैपेसिटर शॉर्टिंग। और यही कैपेसिटर शॉर्ट है, फिक्स होते हैं। आपको तो एक लाइन मिलती है, ये लाइन में शॉर्टिंग है, तो ये कंपोनेंट कैपेसिटर जितनी है लाइन में, जितनी जगह पे जितना भी कैपेसिटर होता है, उसमें से कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है या तो कोई आईसी शॉर्ट हो सकती है, बराबर से। तो शॉर्टिंग हमको एक टेस्टिंग करने से पता लगता है कि कैपेसिटर में शॉर्टिंग है, लेकिन यही कंपोनेंट शॉर्ट है, फिक्स होते नहीं, हमको इस शॉर्टिंग को ढूंढना पड़ता है कि एक सप्लाई जो है वो कि उसकी लाइन में कितना कितना कैपेसिटर है, पैरेलल में कोई डायोड है, कोई आईसी से शॉर्टिंग बनता है। तो सारे कैपेसिटर हम कहाँ से चेक कर सकते हैं, बीप मोड में। दूसरा, बीप मोड में हम कॉइल चेक कर सकते हैं। बीप मोड में कॉइल, तो कोई भी कॉइल चेक करनी है तो मीटर को बीप मोड पे रख के कॉइल के दोनों छेड़ा पे, कॉइल के दोनों छेड़ा पे बराबर, एक रेड वायर ने एक ब्लैक वायर, बराबर से दोनों छेड़ा पे हम मीटर टच करेंगे। जो बीप बज गया तो कॉइल क्या है, चालू है। बीप नहीं बजे तो कॉइल बंद, मतलब ओपन है। बीप बजे तो कॉइल ओके है, बीप नहीं बजे तो कॉइल ओपन है, मतलब टूट गई है, डैमेज हो गई है, कंटिन्यूटी बंद हो गई है कॉइल की। तो कॉइल भी हम क्या कर सकते हैं, उससे चेक कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी 0 ओम का रजिस्टर है, कोई भी रजिस्टर की वैल्यू 0 ओम है, वो रजिस्टर भी हम बीप मोड पे चेक कर सकते हैं, बराबर। 0 ओम का रजिस्टर जो है उसकी वैल्यू भी हम बीप मोड पे चेक कर सकते हैं कि दोनों रजिस्टर के दोनों छेड़ा पे मीटर टच करेंगे, जो बीप बज जाए उसका मतलब कि रजिस्टर क्या है, ओके। वही 0 ओम का रजिस्टर हम ओम पे भी चेक कर सकते हैं, अपन बीप मोड पे भी चेक कर सकते हैं। दूसरा, कोई शॉर्टिंग जो है वो हम बीप मोड पे चेक कर सकते हैं। शॉर्टिंग जो है बीप मोड पे भी चेक कर सकते हैं और डायोड मोड पे भी चेक कर सकते हैं। बीप मोड में जो चेक करे शॉर्टिंग तो बीप बजेगा, और डायोड मोड पे चेक करेंगे तो उसमें आपको शॉर्टिंग जो है बीप मोड पे क्या बजेगा, बीप। यही शॉर्टिंग डायोड मोड में हम चेक करेंगे तो वह क्या वैल्यू आएगी, 0 0 0। कोई ग्राउंड के साथ लाइन शॉर्ट बन जाती है तो डायोडा मोड में कोई बीप का आवाज नहीं आएगी क्योंकि और जीआर दिखाएंगे। तो डायोडा मोड पे शॉर्टिंग चेक करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएंगी, 0.00। उसका मतलब कि लाइन क्या है, शॉर्ट है। और बीप मोड में चेक करेंगे तो आपको क्या होगा, बीप बच जाएगा। तो उसका मतलब कि आपकी लाइन सप्लाई जो है, कंपोनेंट जो है वो क्या है, शॉर्ट है, बराबर। कोई भी सप्लाई में जीआर चेक करते हैं ने जीआर की जगह पे आपको बीप बजे तो उसका मतलब कि सप्लाई क्या है, चेक। એટલે सप्लाई आप दो तरीके से चेक कर सकते हैं, बीप मोड पे भी चेक कर सकते हैं और जीआर बीएसपी डायोडा मोड पे भी चेक कर सकते हैं, बराबर ना। अब ये जो है कोई शॉर्टिंग है कि नहीं है, कोई डायोड शॉर्ट है, कोई कैपेसिटर शॉर्ट है, जो चीज़ पैरेलल के साथ लगी हुई है, ग्राउंड के साथ लगे हुए कंपोनेंट है, डायोड है, कैपेसिटर, तो उसका जो भी बोर्ड में शॉर्टिंग या बीप मोड पे से
कर सकते हैं। हमको तो ऐसा कंपोनेंट ढूंढना है कि जो ग्राउंड के साथ दोनों साइड बीप बजे, ग्राउंड के साथ दोनों साइड बीप बजे, ऐसा कंपोनेंट हमको सॉर्टिंग में ढूंढना है। बाद में आते डायोडा मोड। क्या आते? डायोडा मोड। डायोडा मोड को हम, ये डायोडा मोड का सिंबल है, ये बीप मोड का सिंबल है। सिंबल क्या है? डायोडा मोड। तो डायोडा मोड में हम क्या क्या काम कर सकते हैं? तो कभी डायोडा मोड में हम एक तो जीआर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? जीआर ले सकते हैं। कोई भी सप्लाई का जीआर लेना है तो जीआर ले सकते हैं। दूसरा हम डायोड चेक कर सकते हैं। क्या चेक कर सकते हैं? कोई भी डायोड जो है फोन में लगा हुआ है, सिंपल डायोड है, टीवीएस डायोड है, जीनो डायोड है, कोई भी डायोड जो लगा हुआ है चेक कर सकते हैं। दूसरा ट्रांजिस्टर चेक कर सकते हैं डायोडा मोड को। क्या चेक कर सकते हैं? ट्रांजिस्टर। પછી मॉसफेट चेक कर सकते हैं। कोई भी पी चैनल मॉसफेट, एन चैनल मॉसफेट जो है ये भी हम डायोडा मोड पे भी चेक कर सकते हैं। फोन में लगी एलईडी लाइट, लाइट को भी हम क्या चेक कर सकते हैं? डायोडा मोड पे। लाइट को कोई भी एलईडी चालू है बंद है, हम डायोडा मोड पे रख के लाइट के दोनों छेड़ा पे हम टच करेंगे मीटर, तो उलट सुलट चेक कर लो। कोई एक साइड हमारी एलईडी चालू होनी चाहिए, मतलब में प्रकाश देनी चाहिए। उसका मतलब एलईडी ऑन है कि ऑफ है, डैमेज है, वो हम एलईडी डायोडा मोड से भी हम चेक कर सकते हैं। तो इधर जो दिया है हमारा डायोडा मोड है। तो रेगुलर हमको डायोडा मोड को चेक करने का जो ऑप्शन जो डायोडा मोड में रेगुलर टेस्टिंग आएगा। जब भी कोई भी फ़ोन की जो सप्लाई जो है फ़ोन का बराबर, तब हम ये सप्लाई में हम जा रहे जो जीआर लेते हैं ना, जीआर चेक कर, तभी सारे जीआर को हम डायोडा मोड पे चेक कर सकते हैं। जीआर का मतलब क्या होता है? एक जनरल रेजिस्टेंस वैल्यू, बराबर। कोई भी हम स्पीकर का, रिसीवर का, माइक का, कैमरा, जो भी सप्लाई का जीआर हम सप्लाई आईसी तक चालू है कि बंद है, हम वो चेक करनी है तो हम डायोडा मोड पे उसका जीआर वैल्यू चेक करते हैं। जीआर वैल्यू कहाँ से आती है? तो कि जो भी लाइन जिस आईसी के साथ कनेक्टेड है वो आईसी से हमारी ये वैल्यू आती है, जीआर वैल्यू, बराबर। जो पावर आईसी के साथ कनेक्टेड लाइन है तो पावर आईसी से जीआर आता है। सीपीयू के साथ कनेक्टेड है तो सीपीयू से, चार्जिंग आईसी के साथ कनेक्टेड है तो चार्जिंग आईसी का जीआर आता है, बराबर। जीआर चेक करने से हमको ये पता लग जाता है कि लाइन ओके है, लाइन शॉर्ट है, लाइन ओपन है, बराबर। तो हम मल्टीमीटर में एक दूसरा जो ऑप्शन है वो डायोडा मोड हम क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। डायोडा मोड में तो कि भाई हम जीआर वैल्यू चेक करनी है, डायोड चेक करना है, ट्रांजिस्टर चेक करना है, मॉसफेट चेक करना है और एलईडी लाइट को भी चेक करना है। तो ये दो समझ में आ गया। तीसरा आता है डीसी मोड। क्या आता है? डीसी मोड। डीसी मोड का मतलब है, डीसी मोड इधर जो है इसे डीसी मोड, ये डीसी मोड इधर, डीसी मोड की रेंज है इतनी। कोई भी फोन का वोल्टेज चेक करना है तो हमको डीसी मोड पे चेक होते हैं। किसमें होते हैं? बैटरी का वोल्टेज चेक करना है तो डीसी ऊपर चेक करना है। फोन में चार्जर का वोल्टेज चेक करना है, बराबर। कोई कंपोनेंट पे, कोई कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करना है, बराबर। तो सारे वोल्टेज जो है कहाँ से चेक कर सकते हैं? डीसी वोल्टेज। तो ये इसमें एक रेंज आती है डीसी वोल्टेज में, तो कि एक 200 मिली वोल्ट है, 2 वोल्टेज है, 20 वोल्टेज है, 200 वोल्टेज है, 1000 वोल्टेज जो है, कितना? 1000। तो डीसी में आपको डीसी वोल्टेज चेक करना है। क्या करना है? डीसी वोल्टेज। तो डीसी वोल्टेज में आपको 200 मिली वोल्ट, तो कोई मिली वोल्ट चेक करना है तो आप 200 पे रखना। 2 वोल्टेज डीसी चेक करना है तो 2 वोल्टेज पे रखना है। 20 वोल्टेज चेक करना है तो 1 से 20 तक आप 20 वोल्टेज, અને 20 से ज़्यादा जो वोल्टेज चेक करना है, जैसे हम लाइट सेक्शन में आते हैं बूस्ट वोल्टेज, 15 से 40 वोल्टेज के बीच में लाइट बूस्ट होती है, एनोड वोल्टेज बूस्ट होके आते हैं 20, 22, 25 वोल्टेज। तो हम तभी चेक करने का जो होता है तब हम 200 पे रखना पड़ता है मीटर पे, क्योंकि 20 की रेंज में 22 वोल्टेज चेक करना है तो 20 में चेक होगा नहीं।
और दूसरा उसमें जो मीटर में 1000 वोल्ट तक ये फंक्शन में क्या कर सकते हैं, वोल्टेज चेक करते हैं। डीसी जो है हमारा चार्जर लगाने के बाद जो भी फोन में प्रोसेस वोल्टेज होती है, इनपुट आउटपुट लेते सारा वोल्टेज को चेक करना है। सारे वोल्टेज कहाँ चेक करना है, तो भाई ये डीसी ऑप्शन में अहियाँ तो डीसी नो सिंबल क्या दिया, ये वाला। इधर जो भी मल्टीमीटर में लगे डीसी वोल्ट होते हैं। ये मैनुअल मीटर है। ऑटोमीटर जो होते हैं, ऑटोमीटर में आपको डायरेक्ट यही सिंबल दिया जाता है, वो सेट कर दो तो कोई भी वोल्टेज ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। ये मैनुअल मीटर है। तो डीसी वोल्टेज जो है वो हम कहाँ चेक कर सकते हैं, डीसी मोड। डीसी मोड कहाँ है इधर, तो ये वाला। जो भी वोल्टेज चेक करना, जो भी वोल्टेज की रेंज है, वोल्टेज मानो 1 वोल्टेज चेक करना, 2 वोल्टेज चेक करना है, 3 वोल्टेज चेक करना है, 4 वोल्टेज चेक करना है, 25 वोल्टेज चेक करना है। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, मीटर को, रोटरी को सेट करना है। बाद में आते हैं डीसी एम्पियर, डीसी मिली एम्पियर और डीसी माइक्रो एम्पियर। तो जो हमने डीसी वोल्टेज चेक किया उसके अंदर कितना एम्पियर ले रहा है, वोल्टेज एक प्रेशर है, क्या है, वोल्टेज एक प्रेशर है। किसको, तो क्या एम्पियर करंट को प्रेशर धक्का लगाने के लिए, जो करंट एम्पियर जो है उसको धक्का लगाने के लिए वोल्टेज दिया जाता है। वोल्टेज एक प्रेशर है। फोन में जरूरत होती है एम्पियर की, तो एम्पियर को प्रेशर देने के लिए वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। इसलिए जितना एम्पियर है वो हिसाब से वोल्टेज सेट किया जाता है। तभी आप वोल्टेज चेक करते हैं, वो वोल्टेज में कितना एम्पियर आ रहा है, ले रहा है फोन में। तो एम्पियर चेक करना है तो आपको इधर दिया है ये एम्पियर, क्या दिया, एम्पियर। तो ये जो एम्पियर दिया है डीसी एम्पियर दिया, क्या दिया, ये डीसी एम्पियर। जैसे डीसी वोल्टेज यहाँ डीसी एम्पियर, तो उसमें देखा है कि माइक्रो एम्पियर 20 माइक्रो एम्पियर 20, પછી 2 મિલી એમ્પિયર, પછી 20 મિલી એમ્પિયર, 200 મિલી એમ્પિયર અને 10 एम्पियर। जब इधर आपको मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर चेक करना है तो मीटर कहाँ लगाना है, मीटर कहाँ लगाना है, मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर में मीटर इधर लगाना है। खाली एम्पियर चेक करना है तो प्रोब कहाँ लगाना है, 10 एम्पियर में। तो ये सारे एम्पियर जो है आप कहाँ चेक कर सकते हैं, रोटरी आपको घुमानी है, ये सारे चीज में आपको जो भी एम्पियर चेक करना है वो रोटरी घुमा के मैनुअल सेट करना पड़ेगा आपको। तो कोई भी फोन में एम्पियर तभी चेक किया जाता है आपको वोल्टेज देना पड़ता है। मान लो चार्जर लगा दिया फोन में, चार्जर में कितना एम्पियर पावर कंजप्शन हो रहा है, ले रहा है पावर, वो चेक करना है। तो आपको 10 एम्पियर में आप प्रोब लगा दो, जहाँ 5 वोल्टेज आ रहा है वहाँ आप रेड वायर प्लस में और ब्लैक वायर माइनस में मीटर का रखेंगे तो फोन कितना एम्पियर ले रहा है हमको मीटर में दिखाई देगा। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1.6 हमें जो भी एम्पियर लेगा ये हमको मीटर में दिखाई। जैसे हम फास्ट चार्जिंग में चार्जर लगाते तो एम्पियर दिखाते हैं, फास्ट चार्जिंग में एम्पियर दिखाते हैं ना, हाँ बराबर। ऐसे हम मीटर से वहाँ चेक कर सकते हैं, बराबर। ज़्यादातर डेड फोनों में जो पावर आईसी के आसपास जितनी भी बक कोयल रहती है हाई एम्पियर जनरेट करती है, तो वहाँ आपको कोई एम्पियर चेक करना है तो आप ये एम्पियर मीटर से चेक कर सकते हैं। बाद में आते फेराड मोड, क्या आते हैं, इधर दिया है ये वाला मोड। तो ये क्या है, फेराड मोड है। क्या है, कोई कैपेसिटर की वैल्यू चेक करनी है, तो कैपेसिटर की वैल्यू चेक करनी है तो आपके पास फेराड मीटर होना चाहिए कि भाई यूएफ એટલે માઇક્રો ફેરાડ, પછી પીએફ એટલે પિકો ફેરાડ, પછી એનએફ એટલે નેનો ફેરાડ ને એમએફ એટલે મિલી ફેરાડ। तो कोई भी कैपेसिटर की एक वैल्यू जो स्कीमेटिक में दी जाती है तो इस हिसाब से आपको कैपेसिटर की वैल्यू चेक करनी है तो आपको रोटरी कहाँ रखनी है, बराबर। लेकिन उसके आपको अलग एक मीटर आते हैं, एलसीआर मीटर। क्या आते हैं, हाँ एलसीआर मीटर, ये आपको लेना पड़ेगा। तो इसमें प्रॉपर वैल्यू आप कैपेसिटर की
बराबर चेक कर सकते हैं। एलसीआर मीटर का मतलब क्या होता है? एल मतलब कॉइल, सी मतलब कैपेसिटर, आर मतलब रजिस्टर। आ तीन जो है वो वैल्यू हम एलसीआर मीटर में चेक कर सकते हैं। उसमें बक बूस्ट कॉइल की कंप्लीट वैल्यू हो जाती है, कैपेसिटर की वैल्यू आ जाती है, तमाम प्रकार रजिस्टर की वैल्यू वहाँ कवर हो जाती है। उसमें दिया है, कभी कोई लोकल मीटर में वैल्यू दिखाता है, नहीं दिखाता है, बराबर। कैपेसिटर वैल्यू से नहीं चेक करना है तो आप कैपेसिटर बीप मोड पे भी क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया। कोई कैपेसिटर में ये वैल्यू लिखी है तो कितने का हुआ? तो माइक्रोफेराड का 10 यूएफ એટલે 10 माइक्रोफेराड का। कोई कैपेसिटर के पीछे ये वैल्यू लिखी है 33 पीएफ तो 33 पिकोफेराड। कोई कैपेसिटर के पीछे वैल्यू लिखी है 100 एनएफ, उसका मतलब नैनोफेराड, 100 नैनोफेराड का कैपेसिटर। ने किसी एमएफ लिखा है उसको मिलीफेराड, 10 मिलीफेराड। तो सारी वैल्यू जो आपको स्कीमेटिक में दिखाई देगी। तभी आपको वैल्यूएबल कैपेसिटर चेक करना है कि वैल्यू खरेखर वैल्यू है कि कोई डैमेज हो गया कैपेसिटर, तो वैल्यू से भी आपको पता लग जाता है। दूसरा कैपेसिटर चेक करना है तो बीप मोड पे भी आप चेक कर सकते। बाद में आते ओहम। क्या आते हैं? ओहम। ओहम मोड, तो ये आपको दिया है सारे ओहम मोड। ओहम मोड, ओहम मोड का सिंबल क्या है? ऐसे ये ओहम मोड, इतना बार ये क्या है? ओहम मोड। ओहम मोड में क्या करना है? तो आप रजिस्टर चेक कर सकते हैं ना, बक बूस्ट कॉइल पर चेक कर सकते हो। ओहम मोड, ओहम मोड में भी आपको एक रेंज दी गई है 200 ओहम। क्या दिया? 200 ओहम। 200 ओहम तक की वैल्यू जो आप इधर चेक कर सकते हैं। 200 ओहम से ज्यादा वैल्यू है तो आपको दूसरा दिया गया 2K। क्या दिया गया? 2K ओहम, किलो ओहम और मेगा ओहम। तो 2 किलो तक का जो कोई रजिस्टर है तो आप कहाँ चेक कर सकते हैं? 2 किलो ओम। 2 किलो ओम से ज्यादा वैल्यू है, मान लो कि 10 किलो ओम, 15 किलो ओम, तो आपको दिया क्या? 20 किलो ओम। क्या किया? 20 किलो। और 20 किलो ओम से ज्यादा वैल्यू है तो आप कहाँ चेक कर सकते हैं? 200 किलो ओम। और 200 किलो ओम से ज्यादा वैल्यू है तो आप 2 मेगा ओम। 2 मेगा ओम से ज्यादा वैल्यू है तो 20 मेगा। 1000 ઓહમ એટલે 1 કિલો, 1000 ઓહમ એટલે 1 કિલો, અને 1000 કિલો ઓહ્મ એટલે 1 મેગા ઓહ્મ। 1000 ઓહમ ઇક્વલ ટુ 1 કિલો ઓહ્મ અને 1000 કિલો ઓહ્મ ઇક્વલ ટુ 1 મેગા ઓહ્મ। बराबर है। तो ज़्यादातर हमारी जो वैल्यू फोन में आती है रजिस्टर की चेक करने की, सारी ज़्यादा में ज़्यादा किलो ओम्स पे आती है। क्या आती है? किलो। कभी कभी 1 मेगाओम 2 मेगाओम्स का रजिस्टर 3 मेगाओम्स का दिया जाता है, तो ये भी हमको सेटिंग इधर दिया गया। तो ओहम में, तो ओहम में आप जो भी है 200 ओहम तक की वैल्यू चेक करते। मानो कोई रजिस्टर इतनी वैल्यू का है, 0.010 आर का है, 0.05 आर का है, 100 आर का है, 200 आर का है, तो सारी वैल्यू कहाँ चेक होती है? तो कोई रजिस्टर जो है बराबर 1 किलो ओम्स का है, 2.2 किलो ओम्स का है, 4 किलो ओम्स, 8 किलो ओम्स, 10 किलो ओम्स, 47 किलो ओम्स का, 64 किलो ओम्स का, 100 किलो ओम्स का, 200 का, 300 का। तो जो भी रेंज है वो रेंज आपको क्या करनी है? सिलेक्ट करके उसकी वैल्यू चेक करनी है। वैल्यू चेक करने के लिए कोई भी रजिस्टर चेक करना है, रजिस्टर के दोनों छेड़ा पे मीटर का एक प्रोब लगाना है। आपको क्या करना है? जब हम कोई कंपोनेंट चेक करते हैं, कोई जीआर चेक करते हैं, कंपोनेंट चेक करते हैं, तभी वैल्यू चेक करते भी फोन में कोई पावर सप्लाई देने का नहीं है, कोई पावर सप्लाई, कोई चार्जर, बैटरी लगाने का नहीं है। बराबर, ये ध्यान रखने का। कभी गलती से कोई बैटरी लगी है ना, कोई
कैपेसिटर रजिस्टर पे कोई वोल्टेज अवेलेबल है ना, आपने वो टेस्टिंग चालू कर दिया है तो कभी कभी वैल्यू ठीक से नहीं दिखाती है, बराबर है। कोई कैपेसिटर है आप चेक करते हैं तो समझ लो कि खराब भी होता है, डैमेज भी होता है। तो आपको जब भी कोई कंपोनेंट आप वैल्यू चेक कर रहे हैं तब आपको पावर सप्लाई देने की नहीं है। मेगा ओम कोई भी आपको दिया 2M का रजिस्टर है, 1M का रजिस्टर है, 3M का रजिस्टर है, तो आपको कहाँ चेक करना है? मेगा ओम में चेक करना है, बराबर है। तो कोई भी ओम मोड जो है उसमें हम कोयल और मानो कोई बूस्ट कोयल है हमको चेक करनी है, कोई बूस्ट कोयल है चेक करनी है, तो बूस्ट कोयल हम कहाँ चेक करेंगे? तो कि 200 ओम कहाँ चेक करेंगे? 200। बूस्ट कोयल में आपको 0.4 से लेके 2.5 के बीच में वैल्यू आवे तो आपकी बूस्ट कोयल क्या है? ओके। यही बूस्ट कोयल आपको बीप मोड पे चेक करनी है, बीप मोड पे चेक करनी है तो आपको बीप मोड पे वही कोयल की वैल्यू क्या आएगी? बीप के साथ, बीप के साथ क्या आएगी? 000। कभी कोई नॉर्मल वैल्यू आती है लास्ट में, वो 2 3 4 5, बराबर है। तो ऐसा ही कोयल है, नीदर आपको वैल्यू दिखाएंगे 0.4 से 2.5 के बीच में, तो आपकी कोयल क्या है? अभी दूसरा जो हमारा टेस्टिंग है बीप मोड में, बीप मोड तो हमने चेक कर लिया कि ये बीप मोड है। तो दूसरा बीप मोड का जो टेस्टिंग है, तो बीप मोड में और क्या चेक कर सकते हैं? तो क्या फोन का ईयर, रिसीवर, रिसीवर को ईयर भी बोलते हैं, रिसीवर भी चेक करेंगे। तो रिसीवर की दोनों पिन पे बीप मोड पे मीटर रख के दोनों पिन पे आप मीटर टेस्ट करेंगे तो आपको बीप के साथ, आपको बीप के साथ 26 से 32 वैल्यू मिलेगी और बीप बजेगा। 26 से 32 वैल्यू मिलेगी और बीप के साथ वैल्यू आएगी, तो आपका रिसीवर क्या है? बीप नहीं बजेगा तो रिसीवर क्या है? ओपन। तो देखो अब ये वैल्यू जो है वो वैल्यू ज़्यादा कम आवे, वैल्यू ज़्यादा कम आवे, इसका मतलब आपका रिसीवर में आवाज़ जो है ना वो डिम हो जाएगी, वीक हो जाएगी। वॉल्यूम फास्ट है तभी आवाज़ डिम आ रही है, तो कभी ये वैल्यू डाउन है तो आवाज़ क्या हो जाएगी? और जो वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, वैल्यू ज़्यादा आएगी बीप के साथ, तो आपका स्पीकर फाटने लगेगा। क्या करेगा? फट के चलेगा, आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, बराबर, फाट के आवाज़ आएगी। दूसरा टेस्टिंग जो है रिंगर स्पीकर, जो फोन में रिंग बजती है, रिंगर, रिंगर का जो टेस्टिंग है आपको वो भी बीप मोड में चेक करना है। क्या करना है? बीप के साथ, बीप के साथ आपकी जो वैल्यू है 6 से 12 आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए? बीप के साथ वैल्यू आएगी तो आपका रिंगर क्या है? बीप भी बजना चाहिए और वैल्यू भी आनी चाहिए। जो बीप बज गया वैल्यू नहीं आ रही है तो आपकी आवाज़ बिल्कुल डिम आएगी या बिल्कुल नहीं आएगी। बीप के साथ आपकी रेजिस्टेंस वैल्यू आनी चाहिए। तीसरा जो चेक कर सकते हैं वाइब्रेटर टेस्ट, वो भी कहाँ चेक करेंगे? बीप मोड में। बीप के साथ आपको 30 प्लस 30 35 40 45 बीप के साथ क्या आनी चाहिए? वैल्यू। तो आपकी वाइब्रेटर क्या है? ओके, बराबर। कभी वाइब्रेटर को क्रॉस टेस्टिंग करना है तो आप डीसी पावर सप्लाई से भी हम 3 वोल्टेज देके भी वाइब्रेटर को चेक कर सकते हैं। वाइब्रेटर को ग्राउंड देके प्लस से टेस्ट करेंगे, टच करेंगे वाइब्रेटर में तो वाइब्रेशन होगा, तो वहाँ से भी चेक हो जाएगा, इधर बीप मोड पे भी चेक हो जाएगी। दूसरा इधर डायोड मोड में और क्या चीज चेक कर सकते हैं? डायोड मोड में हमने देखा भी जीआर चेक कर सकते हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, एलईडी सारे चेक कर सकते हैं। और क्या चीज चेक कर सकते हैं? तो और डायोड मोड में हम माइक चेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? माइक। तो माइक अभी फोन में ज़्यादातर क्रिस्टल माइक आता है। क्या आता है? क्रिस्टल माइक। तो क्रिस्टल माइक जो क्रिस्टल माइक, तो क्रिस्टल माइक ऐसे आते हैं।
एक आईसी फॉर्म में आते हैं, 4 ट्रैक 3 ट्रैक का माइक आते हैं, क्रिस्टल माइक। तो वो माइक को कैसे चेक करते हैं, वो भी हम मीटर से डायोड मोड में क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये माइक में जो होते हैं, एक जो होते हैं बायस होते हैं, क्या होते हैं, एक माइक पॉजिटिव और क्या होता है माइक ग्राउंड, क्या होते हैं माइक ग्राउंड। 3 मेन लाइन होती है ज़्यादातर फ़ोन में। तो हमारा जो कोई भी फ़ोन में माइक का प्रॉब्लम है तो माइक खुद चालू है कि बंद है वो टेस्टिंग करना है, तो आपको क्या करना है, डायोडा मोड पे चेक। तो माइक को कैसे चेक करेंगे, माइक को कहिए तो आपको मीटर कहाँ रखना है, डायोडा मोड में। અને माइक के पॉजिटिव, माइक के पॉजिटिव जो ब्लैक वायर जो है माइक के पॉजिटिव में रखवानो ने रेड वायर जो है माइक के ग्राउंड में। तो ये ग्राउंड है तो इधर क्या रखना है, रेड वायर, ने ब्लैक वायर कहाँ रखना है, पॉजिटिव। ये दोनों के बीच में हमको जीआर लेना है कि अंदर इंटरनेट माइक कुछ चालू है के बंद है। એટલે माइक के पॉजिटिव जैसे जीआर लेते हैं, रेड वायर ग्राउंड, ब्लैक वायर टेस्टिंग, ऐसे माइक में ही है, ब्लैक वायर जो है टेस्टिंग, रेड वायर क्या ग्राउंड है। दोनों के बीच में क्या आना चाहिए, उसमें 2 पिन है, अब दोनों पिन को चेक करना है। तो पॉजिटिव जो है ग्राउंड के साथ चेक करो, 600 प्लस वैल्यू आनी चाहिए। ने बायस ट्रैक जो है उसको भी आपको चेक करना है, तो माइक बायस में भी क्या करना है, चेक करना है। तो कि माइक बायस में भी क्या करना है, रेड वायर ग्राउंड रखने का है और ब्लैक वायर को बाइक के माइक बायस के ऊपर टच करना है। दोनों के बीच में आपको वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 600 प्लस। कभी कभी कोई माइक हीट है, गर्म है, तो थोड़ी 500 400 450 500 तक वैल्यू आ सकती है। और रेगुलर माइक की वैल्यू क्या आएगी, अच्छा माइक की 600 ने प्लस, 600 प्लस वैल्यू, 600 650 बराबर ये वैल्यू आनी चाहिए। અને दूसरा ये ग्राउंड के साथ दोनों चेक कर लिया, मतलब में ये एक तरफ से माइक ओके तो उसको उल्टा चेक करना है। क्या करना है, उल्टा। तो छेड़ा को पलट देना है, क्या करना है, पहला रेड वायर इधर रखा था ना और दोनों टेस्टिंग की, अब ब्लैक वायर इधर रखो और दोनों में टेस्टिंग करना। तो आपको क्या आना चाहिए, ओएल, क्या आना चाहिए, उल्टा ओएल, या तो कभी कभी 1000 प्लस वैल्यू आएगी, ओएल आना चाहिए बराबर। और दूसरा ये हमने फॉरवर्ड बायस चेक कर लिया, अब हम पॉजिटिव और बायस लाइन चालू है कि बंद है उसको भी चेक करना है। तो ये पॉजिटिव ये है, बायस क्या इधर, तो ये दोनों के बीच में कंटिन्यूटी चालू है कि बंद है, मतलब में सप्लाई। तो हमको दोनों के बीच में भी क्या करना है, चेक करना है, ये दोनों बायस और। तो इधर मीटर रखो, इधर रखो, रीडिंग नहीं आए घुमा दो, दोनों के बीच में 1000 प्लस वैल्यू आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए, 1000 प्लस वैल्यू आनी चाहिए। क्योंकि जब बायस में वोल्टेज आता है, वो वोल्टेज अंदर से रजिस्टर थ्रू जाता है, पॉजिटिव में 1.2 से लेके 1.5 वोल्टेज आसपास जाता ट्रांसमिट होता है। माइक को चलाने के लिए वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, तो वोल्टेज जो है बायस लाते हैं, माइक को देते हैं, माइक से ट्रांसमिट होके पॉजिटिव में जाके ऑडियो आईसी तक ये फ्रीक्वेंसी जाती है। जब माइक का तरंग होते हैं, सारे तरंग जो है रिसीव करके माइक पॉजिटिव थ्रू ऑडियो आईसी को भेजते हैं। तो इतना जो मीटर है ये सारे हम फंक्शन एक एक हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं बराबर से। कोई कंटिन्यूटी चेक करनी है तो मीटर कहाँ रखना, बीप मोड पे। कोई डायोड वैल्यू चेक करनी है तो मीटर कहाँ रखना, डायोड मोड पे। कोई वोल्टेज चेक करना है तो डीसी वोल्टेज पे रखना है। कोई एम्पियर डीसी एम्पियर चेक करना है तो डीसी एम्पियर पे रखना है। कोई फेराड वैल्यू चेक करनी है तो फेराड पे रखना है। कोई ओहम वैल्यू चेक करनी है तो ओहम पे रखना है। समझ में आया। અને બાકી जो है स्पीकर माइक जो है, रिसीवर माइक जो है, અને रिंगर वाइब्रेटर जो है, बाकी कोई बीप मोड पे चेक करना है, कोई डायोड मोड पे चेक करना है। हमें माइक हमेशा डायोड मोड पे चेक होते हैं। પછી रिसीवर स्पीकर जो वाइब्रेटर जो है हमारा
बीप मोड पे चेक होता है, बराबर। उसका जो प्रैक्टिकल जो है, मैं एक आपको फ़ोन कॉल के प्रैक्टिकल सिखाऊंगा कि जो माइक ऐसे चेक होते हैं, स्पीकर ऐसे चेक होते हैं, रिंगर ऐसे चेक होते हैं, तो सारी जो प्रैक्टिकल के टाइम में प्रैक्टिकल सिखाऊंगा। अभी आपको जो ये जो मीटर जो है मैनुअल मीटर है, क्या है? मैनुअल मीटर है। उसको जो मैनुअल मीटर में आपको ये रोटरी समझ में आ गया ना? अब ये समझ में आ गया फंक्शन। ये डीसी मोड है, ये एसी मोड है, हमारी ये लाइट चेक होती है, वोल्टेज है, बराबर। ये डीसी एम्पियर है, बराबर। ये एसी एम्पियर है, लाइट के अंदर जो मेन लाइट जो होती है ना, उसके अंदर जो एम्पियर होते हैं ना, हाई एम्पियर। तो ये तापमान चेक करना है तो ये है, रूम का टेम्परेचर कितना है, उसके साथ 2 सेंसर आते हैं, लगा दो, तापमान रूम का चेक करना है। ये डायोडा मोड, बीप मोड है, ये सारे ओहम मोड है, ये फेराड मोड है, क्या है? इधर दिया है ना एफईटी, ये मॉसफेट जो है, ट्रांजिस्टर जो है चेक होते हैं इधर ही। ये हमारे फ़ोन में पिन वाले तो नहीं आते, जो टैप टीवी में आते हैं, वो जो ट्रांजिस्टर है पिन लगाते तो वहाँ से चेक होती है। बाकी हम डायोड मोड पे मॉसफेट ट्रांजिस्टर क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, बराबर। तो ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। दूसरा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है।